हेलो फ्रेंड्स। रेलवे एनटीपीसी का हिस्ट्री का ये 8वां भाग है। अभी तक आप अगर बाकी भागों को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने कौन सा वंश की स्थापना की? शुंग वंश। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। कालिदास के अनुसार किस शुंग शासक ने सिंध नदी के तट पर यवनों को पराजित किया था? वसुमित्र को। कालिदास के अनुसार शुंग शासकों ने सिंध नदी के तट पर वसुमित्रा को पराजित किया था। मध्य प्रदेश के भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मध्य प्रदेश के भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके किस वंश की स्थापना की थी? कर्ण वंश का। वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश का स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सु, सुशर्मा। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके किसने सातवाहन वंश की स्थापना की? सिमुक ने। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? प्रतिष्ठान में। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में बनवाई थी। किस वंश के शासक माता के नाम से पहचाना जाता है? सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश के शासक माता के नाम से पहचाना जाता है। किस किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी? सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के शासक ने सबसे पहले शीशे की मुद्रा चलाई थी। सातवाहन वंश की राजधानी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? दक्षिणाधिपति की। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी थी। सर्वप्रथम किन विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया था? सर्वप्रथम किन विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया था? यूनानी ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यौन आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यौन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। किस यूनानी शासक ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की?
डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंदी यूनानी ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदी यूनानी ने जारी किए। नाटक में प्रयुक्त होने वाली पर्दा किसकी देन है? यूनानियों की। नाटक में प्रयुक्त होने वाली पर्दा यूनानियों की देन है। हिंदी यूनानी शासक मिनांडर की चर्चा किस अभिलेख में मिलता है? सिनकोट अभिलेख में। हिंद यूनानी शासक मिनांडर की चर्चा सिनकोट अभिलेख में मिलता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा वो कौन थे? घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा वो घटोत्कच थे। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने और कब की थी? चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी के पूर्व ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 320 ईस्वी के समय में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क का। चरक कनिष्क का चिकित्सक था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क का। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।